नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैं फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव 5 आउटसाइडर अभिनेत्रियों की चर्चा करूंगा। यह मौका महिला दिवस का है और मैं उनको इंगित करना चाहता हूं। विस्तार में जाने के पहले आप सभी से आग्रह है कि प्लीज़ बाय मी ए कॉफ़ी। आप मेरे लिए कॉफ़ी खरीदिए। अभी शाश्वत ने मेरे लिए कॉफ़ी खरीदी, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने शुरुआत कर दी है, अब आपकी बारी है। अगर आपको मेरे वीडियो सही लगते हैं, संगत लगते हैं, उचित लगते हैं तो ज़रूर समर्थन करें और प्रोत्साहित करें। कॉफ़ी खरीदने का लिंक यहीं नीचे विवरण में दिया गया है, आप वहां से इसे आसानी से खरीद सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था महिला दिवस की, और महिला दिवस पर हिंदी फिल्मों में पिछले 25 सालों से जब से मैं एक्टिव हूँ, मैं देख रहा हूँ कि लगातार महिलाओं की ताकत, महिलाओं की उपस्थिति और महिलाओं की आवाज़ ऊंची होती जा रही है, और ये एक बहुत अच्छा कदम है। अब जैसा कि मैंने पिछले दिनों कहा भी था कि प्रेम कहानियाँ कम से कम बन रही हैं और दूसरे तरह की कहानियाँ आ रही हैं। उसकी वजह से महिलाओं की भूमिकाएं, महिलाओं के किरदार फिल्मों में बदल रहे हैं, और इन सभी को सार्थक रूप से अमल कर रही हैं ये आउटसाइडर महिलाएं। वैसे तो फिल्म इंडस्ट्री से आई हुई फिल्म बिरादरी की आलिया, श्रद्धा और अनन्या में भी, जाह्नवी में भी लोगों की रुचि होगी, लेकिन मैं यहाँ जिन 5 अभिनेत्रियों की चर्चा कर रहा हूँ वे हैं कंगना रनौत, फातिमा सना शेख, तापसी पन्नू, स्वरा भास्कर और ऋचा चड्ढा। मैं इन सभी के जरिए ये बताना चाहता हूँ कि कैसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक तब्दीली सी आ रही है, और ये जो अभिनेत्रियाँ आई हैं जिनके कोई पूर्वज या अग्रज फिल्मों में नहीं रहे हैं, उन्होंने कैसे धीरे धीरे अपना एक ख़ास मुकाम हासिल किया है, और ये सभी मुखर आवाज़ें भी हैं। सबसे पहले कंगना रनौत की बात करूं मैं, तो कंगना रनौत एक रिबेल लड़की हैं। छोटी उम्र में ही घर से निकली और उद्देश्य यही था कि हिंदी फिल्मों में काम करना है। मुंबई पहुंची। मुंबई में उनको तमाम दिक्कतों और मुश्किलों और उलझनों का सामना करना पड़ा। पहली फिल्म आई महेश भट्ट के निर्माण कंपनी से, अनुराग बसु ने उन्हें मौका दिया गैंगस्टर में, और फिर उसके बाद से उन्होंने कभी पलट कर नहीं देखा, लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने तनु वेड्स मनु और क्वीन जैसी फिल्में दी, और यह साबित किया कि बगैर किसी पॉपुलर स्टार के भी फिल्में दर्शकों को पसंद आ सकती हैं अगर उसमें दमदार भूमिका हो लड़कियों की। आज कंगना रनौत एक बड़ी ताकत हैं। आप उनके सोशल मीडिया बयान और उनकी टिप्पणियों को अगर नज़रअंदाज करें तो बतौर अभिनेत्री उन्होंने अपनी मेहनत, ऊर्जा और लगन से यह कामयाबी हासिल की है। इसके बाद मैं फातिमा सना शेख की बात करूंगा। सबसे पहले इन्हें आमिर खान के साथ दंगल में देखा गया। दंगल में इन्होंने उनकी बेटियों की भूमिका निभाई थी जो कुश्ती में आना चाहती हैं, और कैसे वो धीरे धीरे
सफल होती हैं, जहाँ टैगलाइन ही था, मेरी छोरियाँ क्या छोरों से कम हैं, और इस छोरी ने साबित किया कि वह बहुत आगे तक जाएगी। पिछले दिनों मैंने उनकी फिल्म सूरज पे मंगल भारी देखी, जहाँ वे मनोज बाजपेयी के साथ थी और साथ में एक पॉपुलर एक्टर दिलजीत दोसांझ थे। वहाँ इन दो अनुभवी और सिद्ध अभिनेताओं के साथ किस प्रकार से उन्होंने अपनी खास शख्सियत पेश की, अदाकारी से रिझाया, उससे मुझे लगा कि हाँ, ये फातिमा में दम है, वह आगे तक जाएगी अगर उन्होंने फिल्मों का चुनाव सही किया और किसी झमेले में नहीं फंसी। झमेला सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होता है, प्रोफेशनल भी होता है। उनकी लूडो देख करके और ज़्यादा आश्वस्त हुआ मैं, क्योंकि लूडो में उनकी घिसी पिटी भूमिका नहीं थी, एक अलग किस्म की भूमिका थी और उन्होंने फिर से प्रभावित किया। उसके बाद है तापसी पन्नू। तापसी पन्नू हम सभी जानते हैं कि दक्षिण की फिल्मों से हिंदी में आई और धीरे 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 उन्होंने छोटी छोटी भूमिकाओं से, छोटी मौजूदगी से अपना हुनर साबित किया और आज वह एक बिग फोर्स हैं। उन्होंने बेबी जैसी फिल्म में एक छोटी सी भूमिका की थी, जहां उन पर लोगों का ध्यान गया। हालांकि उन्होंने मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्में भी की, जहां वरुण धवन के साथ आईं, लेकिन उनकी असल कामयाबी ऐसी छोटी फिल्मों में है जहां कुछ सार्थक कहा जाता है। बीच में उनका भी कैरियर थोड़ा सा डगमगाया, जहां लगा कि वे थोड़ी फिसल रही हैं, लेकिन फिर से वह रास्ते पे आ गई और अभी तो लगातार उनकी मौजूदगी दर्शकों को संतुष्ट कर रही है। फिलहाल वह अनुराग कश्यप की फिल्म शूट कर रही हैं और पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में आई थी इनकम टैक्स रेड की वजह से। उसके अलावा कंगना और तापसी का वाक युद्ध भी जो ट्विटर पर चलता रहता है, वह पाठकों, दर्शकों को एक अलग किस्म का रोमांचक आनंद देता है। उस पर मैं अंत में थोड़ी सी बात करूंगा। तापसी पन्नू के बाद मैं ऋचा चड्ढा का जिक्र करूंगा। ऋचा चड्ढा ने शुरुआत तो की थी बहुत पहले, लेकिन गैंग्स ऑफ वासेपुर से उनकी पुख्ता पहचान बनी और फिर उन्होंने अलग अलग भूमिकाओं में एक सशक्त अभिनेत्री के तौर पर खुद को पेश किया। भूमिका कोई भी हो, उन्होंने छोटी बड़ी फिल्मों की परवाह नहीं की। फिल्म में अपने किरदार के स्पेस और कितनी जगह मिलती है इसकी परवाह नहीं की। वह अपने सधे अभिनय से हमें लुभाती रहीं और अपनी जगह भी बनाती रहीं। पिछले दिनों उन्होंने एक प्रोडक्शन कंपनी भी शुरू कर दी है और मुझे बेहद खुशी है कि वह लगातार मजबूत कदमों से आगे बढ़ रही हैं और वह गर्ल्स विल बी गर्ल्स का निर्माण कर रही हैं। इसके बाद आती हैं स्वरा भास्कर। स्वरा भास्कर को जितना ट्रोल किया जाता है सोशल मीडिया पर, कोई सामान्य लड़की या अभिनेत्री होती तो अब तक उसकी मानसिक स्थिति असंतुलित हो चुकी रहती। लेकिन हम देखते हैं कि स्वरा अपने विचारों में, अपने कार्यों में कितने स्पष्ट हैं और
बेधड़क समर्थन करती हैं, अपनी प्रतिबद्धता दिखाती हैं। साथ ही फिल्मों में, टीवी शोज़ में, वेब सीरीज़ में जब भी जो मौका मिलता है वहाँ अपनी काबिलियत को निखारती हैं और बेहतर प्रदर्शन करती हैं। उनके कैरियर में एक बड़ा माइलस्टोन है नील बटे सन्नाटा और अनारकली ऑफ आरा। उसके बाद भी उनकी फिल्में आ रही हैं और थोड़ी कम हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वह हाशिए पर हैं। अभी वह लखनऊ में जहाँ 4 यार की शूटिंग कर रही हैं, जिसका निर्देशन कमल पांडे कर रहे हैं। इन सभी अभिनेत्रियों की फिल्मों का इंतज़ार रहेगा। तो जो मैं कह रहा था तापसी और कंगना का वाक युद्ध, मुझे कई बार लगता है कि इन दोनों अभिनेत्रियों को थोड़ी समझदारी से काम लेना चाहिए, क्योंकि दोनों भिन्न विचारों के बावजूद एक ही पाले में हैं। और जब इनके बीच ऐसा द्वंद्व चलता है तो इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग मज़े लेते हैं। उन्हें लगता है कि देखो इनके बीच तू मैं चल रही है। और पाठकों, दर्शकों, प्रशंसकों का तो ये है कि उन्हें कहीं से भी आक्रमण प्रत्याक्रमण की चीज़ें देखने को मिलें, पढ़ने को मिलें तो उन्हें स्फुरन होता है, एक अलग किस्म का आनंद उन्हें आता है। लेकिन यह कहीं न कहीं इन दोनों अभिनेत्रियों के व्यक्तित्व को थोड़ा खंडित करता है। आप चाहे आक्रामक हों या चाहे बचाव कर रही हों या सफाई दे रही हों या तोहमत लगा रही हों, हर स्थिति में इन दोनों अभिनेत्रियों के लिए ये सुखद बात नहीं है। मेरा दोनों से आग्रह है, मैं दोनों को पहचानता हूँ, जानता हूँ कि इससे वे बचें और अपने काम की तरफ ध्यान दें। कंगना इस स्वतंत्र देश में आज़ाद हैं कि वे कौन सी विचारधारा के साथ जाती हैं, वैसे ही तापसी भी आज़ाद हैं कि वे किस विचारधारा के साथ जाती हैं। लेकिन व्यक्तिगत आरोप और लांछन ये अच्छी बात नहीं है। इसमें कभी कभी स्वरा भी समेट ली जाती हैं। हाँ, इन सभी अभिनेत्रियों की मुखरता और सोशल मीडिया पर एक्टिविटी मुझे बहुत प्रभावित करती है। फातिमा सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है और ऐसे सामाजिक मुद्दों पर अपनी आवाज़ नहीं रखती हैं। वह अपना काम चुपके से करती रहती हैं। चलते चलते फिर से याद दिला दूं कि आपको मेरे विचार, मेरी बातें, मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे लिए कॉफ़ी ख़रीदें। बाय मी ए कॉफ़ी का लिंक नीचे विवरण में दिया गया है। बाकी आप देखते रहें सिनेमा हॉल। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।